हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। आजकल विपक्ष के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता ये काफिला किसने लूटा है। क्योंकि चुनावी आगाज है, ऐसे में हर कोई एक दूसरे पे तंज कसते नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि ऐसी लाइनें अब आपको अक्सर सुनने के लिए मिलेगी। लेकिन कार्यक्रम की क्योंकि शुरुआत हो चुकी है और कार्यक्रम का ही नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। और इस वक्त मैं पुवाया विधानसभा में मौजूद हूँ। यहाँ की जो जनता है वो मेरे साथ मौजूद है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए ताकि कार्यक्रम का आगाज करें। और सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत में यहाँ पर कर लेती हूँ। गुंडागर्दी को लेकर हर कोई कह रहा है कि हमने अपनी सरकार में अच्छा काम किया। लोगों को क्या लगता है? ये बहुत बाजीब आपने प्रश्न उठाया है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ऐसी हमें लग रही है जो गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं देती है। बसपा में भी वही लोग थे, सपा में भी वही थे। गुंडे दल बदल कर लगातार पब्लिक के ऊपर आघात करते चले आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से सरकार बनी है, तब से गुंडागर्दी में बहुत ज्यादा कमी आ गई है। मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया जाता है और ये भी कहा जाता है मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर कि पुरानी सरकार में ये सारे दंगे हुए, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई दंगा नहीं लगा। आपको क्या लगता है? कोई दंगा नहीं हुआ, अभी तक तो कोई दंगा नहीं हुआ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 5 साल हो गए हैं आज, तब से कोई दंगा नहीं हुआ। कोरोना में जिस तरीके से 2 साल गुजरे और जो भी चीजें सभी ने देखी, क्या लगता है सत्ता पक्ष के लिए मुसीबत खड़ी होगी या फिर उस मुसीबत से ही सत्ता पक्ष वाले निकल जाएगी? नहीं, सत्ता पक्ष ने अच्छे तरीके से काम किया, जितना हो सका उसने ज़्यादा से ज़्यादा उसने काम किया। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? मतलब उसने सब चीज़ अवेलेबल करवाई पब्लिक को, कोरोना में लोगों की जानें बचाई। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा किया उसने। क्या लगता है वैक्सीन क्या बड़ा मुद्दा होगा चुनावों में? जी, वैक्सीन क्या, हर एक चीज़ मुद्दा होगा। जैसे गैस मिटी है, 500-500 रुपये मिले महिलाओं के खाते में, ठीक है। और जो मतलब जो सरकार कर रही है बहुत अच्छे से कर रही है। किसान सम्मान निधि योजना को लेकर क्या देखते हैं आप? कि सरकार जिस तरीके से किसानों के खाते में पैसा पहुंचा रही है, लगता है कि किसान खुश हो गए इस चीज़ से? नहीं, खुश तो होंगे किसान, जब हमें मिल रहा कोई चीज़ फ्री की दे रही हैं तो वो तो मिलेगा। लेकिन और किसानों के सामने बहुत समस्याएं हैं, जैसे धान है, गाय वगैरह हैं। कहीं सेंटर पर बेचने जाओ तो चल रहा है, सेंटर चल रहा है, उनके लिए वो आ जाते हैं, अंगूठा नहीं लगता है, टोकन बाद कटेगा, धान तुलवा लो, बाद के पैसे लेना, ये चीज़ें। बाकी पेमेंट भी मिला है। बनने वाले किसानों का क्या हाल है? क्योंकि नाराजगी इस बात की है कि 5 साल में जाकर एक बार कीमत बढ़ाई गई है। देखिए, गन्ने की कीमत एक बार बढ़ाई गई, कम से कम हमने बढ़ाई तो, इस सरकार ने कम से कम गन्ने की कीमत बढ़ाई तो, पिछली सरकारों ने तो बढ़ाई नहीं। पेमेंट पिछली सरकार का करोड़ों पेमेंट इस सरकार ने किया, तो गन्ना किसानों को तो फायदा हुआ। लेकिन कुछ हमारे यहाँ बजाज चीनी मिल है, उस पर पेमेंट की समस्या है। हमारे यहाँ जो कोऑपरेटिव की चीनी मिल है उसमें बहुत अच्छा भुगतान हो रहा, बहुत अच्छा। आपको क्या लगता है चीनी मिलें पुरानी सरकारों में बंद हुई और वर्तमान की सरकार में खुली, क्या ये एक बड़ा जो है सिक्का यहाँ पर साबित हो सकता है भाजपा के लिए? जी, इस सरकार ने काफ़ी चीनी मिलें चलाई हैं, बंद चीनी मिल चलाई, नई चीनी मिलें खोली हैं। इससे हम लोगों को बहुत फायदा हुआ। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अच्छा अनिल जी, मुझे बताइए, बिजली को लेकर अक्सर समस्या रहती थी, अब आपको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव के लिए? जी जरूर, इस सरकार ने बहुत काफ़ी बिजली मिली है। पिछले 5 सालों में जब हम लोग खेत पर पानी चलाने जाते थे तो लाइट का बटन दबाते बस बरहा भर पाता था, लाइट चली जाती थी। अब हम लोग बटन दबाते हैं, रात में चैन से सोते हैं, इतनी लाइट आ रही है। अब आवारा पशुओं को लेकर बड़ी समस्या, जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया। देखिए, किसानों का वे ये आवारा जो पशु हैं, यही कुछ तकलीफ है, वरना कोई चीज़ तकलीफ नहीं है। सरकार से सब लोग खुश हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है कि महिलाओं को लेकर हमने टिकटें बांटी है और कहीं ना कहीं ये फायदा साबित होगा। ऐसा कुछ होना है फायदा, एकदम महिलाओं को थोड़ा मिल रही है, काम को मिल रहा है सब फायदा। जो योगी जी कर रहे हैं, क्या किया पिछले 5 साल? बहुत कुछ कर रहा है, रोड बनवाए हैं, लाइट बम्पर दे रहे हैं, पीएम किसान मिल रहे हैं, गल्ला मिल रहा है, रिफांड मिल रहा है, चना मिल रहा, कुछ नहीं, सब मिल रहा है। क्या लगता है आपको, राशन ही एक मुद्दा होगा चुनाव में जीतने के लिए? जी, राशन मुद्दा है। हर गरीब आदमियों को जो कोरोना काल में परेशान था, अब वो राशन के लिए इतना भटकना नहीं पड़ रहा है। खाना फ्री का खा रहा है, आराम से रिफाइंड ले रहा, नमक ले रहा है,
सब कुछ आराम से अच्छा खासा चल रहा है। कोरोना के बाद जो स्थिति हुई, क्या लगता है ये इफेक्ट करेगा चुनावों में? कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बहुत अच्छा काम करा योगी जी ने है। कोरोना से कोई दिक्कत नहीं होगी चुनाव में। वैक्सीन हमारे फ्री लगी, सब कुछ फ्री हुआ, बूस्टर डोज भी आ गई है, अब हमारे 90 दिन में वो भी लग जाएगी मैम। सरदारों से सवाल ज़रूर बनेगा। 1 साल तक सरदारों ने पूरा बॉर्डर जाम किया और ये मुद्दा बना किसानों के लिए सबसे अहम। आपको क्या लगता है, एक सरदार होने के नाते क्या सोचते हैं, क्या किसानों का मुद्दा यूपी में चलेगा? पहले तो हम भारतवासी हैं और उसके बाद हम किसान हैं, और किसानों की समस्या है जो उनको सरकार को सोचनी चाहिए। एक तो हमारे यहाँ आप इधर पीछे देखिएगा, आवारा जानवर हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। जितना पढ़ा लिखा युवक है वो कहाँ जाएगा? वो चावल थोड़ा खा रहा है, वो उसको तो नौकरी चाहिए। जहाँ से लेके वो दिन रात बेचारा पढ़ाई करता है, कर्ज लेता है, वो कर्ज कैसे उतारेगा? मतलब जो रोजगार है उसको रोजगार भी चाहिए ना। और किसानों को जो है उसकी फसल का दाम चाहिए, और व्यापारियों को जो है उसको अपना जो है जो बिजनेस चाहिए। तो महंगाई जो है उसने व्यापारियों की कमर तोड़ी है। लगता है वर्तमान की सरकार ने किसानों के लिए काम नहीं किया? नहीं किया। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जितना इस सरकार ने किसानों के लिए काम किया है वो किसी सरकार ने काम नहीं किया। हमारे विपक्ष के लोग जो हैं लगातार कहते हैं कि सरकार ने कहा था कि हम आमदनी दोगुनी कर देंगे, दुगनी नहीं हुई है। मेरा किसानों से ही प्रश्न है सीधा सीधा कि जो छोटे किसान हैं जिनके पास 1 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है, 4 बीघा जमीन है, 5 एकड़ से नीचे कितने किसान हैं? और जिनका 1 बीघा 1 एकड़ जमीन जिसके पास है उसको अगर 6,000 रुपए मिल रहे हैं और 4 भाई हैं तो 24,000 मिल रहा है, उसकी चौगुनी आमदनी हो गई। किसान सम्मान निधि योजना से फायदा हो रहा है? इन्हें ये नहीं पता है कि अगर 5 किलो वो दे रहे हैं तो 5 कुंटल जानवर जो है वो खा भी रहे हैं। वो 5 कुंटल कहाँ जाएगा? 5 किलो ज़्यादा है कि 5 कुंटल ज़्यादा है? ये आवारा पशुओं की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है और वाकई में किसान इससे दुखी है। लेकिन आप यहाँ से पुवाया विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, पुवाया से 2 किलोमीटर आगे निकल जाइए, आपको किसी खेत में तार लगा हुआ नहीं मिलेगा। क्या कारण है कि तार नहीं लगा? इसलिए कि वहां जानवर नहीं है। जानवरों को जहां संरक्षण मिलता है, जहां जानवर के बैठने की जगह है, वो सारे के सारे जंगल, वो सारे के सारे चरागाह इन बड़े किसानों ने जोत लिए हैं। इनके कारण यहाँ से 8 किलोमीटर आगे बढ़ जाइए, जंगल है, पूरा का पूरा जंगल जोत के किसानों ने अपने खेतों में मिला लिया है। असलियत यह है कि जहां जानवर रहने की जगह है वहां आदमी रहने लगा है। ये जानवर कहां जाएंगे? आप देख लिए मैदान में भी जानवर घूम रहे हैं। यही सवाल तो ये पूछ रहे हैं क्या, लेकिन कहीं गाय है क्या? गाय नहीं है। गाय दूध पीने वाले लोग गाय को तो घर में बांधते हैं, बछड़े को छोड़ देते हैं बाहर। चूंकि ट्रैक्टर का जमाना आ गया है, जानवर अपना बछड़ा बांध के घर में रखना कोई चाहता नहीं। यानी कि ये तो कह रहे हैं कि आवारा पशु, इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि लोगों ने चारागाह या फिर जंगल जोत लिए होंगे, काट लिए होंगे। तो योगी सरकार में जो भूमाफियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो उन पे क्यों नहीं करवा रहे हैं ये लोग? करनी चाहिए ना। और आवारा पशुओं की बात है, सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म में गौ माता या उसका दर्जा दिया गया है, तो फिर गौ आ कहाँ से रही हैं? हमारे यहाँ चलिए हम गाय दिखाते हैं, कह रहे हैं कि बछड़े हैं, सांड हैं, हमारे तो गाय हैं। छोड़ कौन रहा है? ये तो पशुओं के मुद्दे को लेकर बड़ा मुद्दा उठा रहे। सरकार की गौशालाएं हमने बनवा दी है, वहाँ पशुओं को रखा जा रहा है। हाँ जी, सिमरा बेरान में 900 एकड़ जमीन है, वो तो खाली पड़ी, वहाँ गाय तो है ही नहीं। और भाई साहब कह रहे हैं कि तारे नहीं लगी, तारे तो ऐसी कोई जगह ही नहीं बची कि जहाँ तारे नहीं लगी हों। आपको क्या लगता है कि जयंत चौधरी, अखिलेश यादव के साथ साथ अगर योगी आदित्यनाथ को खड़ा कर दिया जाए तो कौन बेहतर नेता हो? अब जयंत का जमाना तो देखा ही नहीं हमने, वो तो वहीं तक सीमित हैं। और फिलहाल इन सरकार ने तो काम अच्छा ही किया है, सड़कें इतनी बनवा दी हैं, जाने आने में कहीं दिक्कत ही नहीं कुछ बिल्कुल। आपको क्या लगता है राशन का मुद्दा फेल हो जाएगा इस बार चुनाव में? मुद्दा बिल्कुल चलेगा। राशन जिस गरीब आदमी को मिल रहा है, जिसके यहाँ खाने को नहीं है, वो भाजपा को वोट करेगा। अच्छा, भाजपा को वोट करेगा जिसको राशन मिलेगा। ये बताइए, अखिलेश यादव कैसा काम करते हैं? अपनी सरकार देखी होगी 5 साल की। बिल्कुल घटिया काम किया उन्होंने। सिर्फ कब्रिस्तान बनवाए, लोगों की जमीन हड़प ली, भू माफिया हावी रहे, लोगों से पैसे के आटे गए, लोगों के यहाँ चोरी डकैतियाँ होती थी। अब आप कहीं बाइक खड़ी कर दो, आपकी बाइक सुरक्षित है, महिला भी सुरक्षित है। इस सरकार में सब सुरक्षित है। इस सरकार में सब सुरक्षित है, तो इस बार माहौल क्या बन रहा है? माहौल बीजेपी का है। योगी जी, बाबा जी आ रहे हैं बुलडोजर लेकर। राम मंदिर बड़ा मुद्दा होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। हम लोगों का आस्था का प्रतीक राम मंदिर, इतने वर्षों से पंडाल में आप लोग जैसा सभी लोग पता ही है क्या स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद ही हम लोग भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है
और सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है श्री राम प्रभु हमारे, जो जिनको पहली बार किसी सरकार में जाके कहीं घर मिला है। चुनाव धर्म पे होगा इस बार? देखिए, धर्म की राजनीति जो करते हैं उनका सुपड़ा साफ हो चुका है। तो अभी ये बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं करती है। बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास की बात की है। अगर हम अपने पुवाया विधानसभा में हैं, पुवाया विधानसभा की बात करें, हम यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, आप लोग जानकारी कर लीजिए। आवास योजना के तहत जितने नगर में आवास आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो आवास दिए गए हैं वो मुस्लिम लोगों को दिए गए हैं। आवारा पशु जो है वो योगी जी थोड़ी छोड़ के आके हैं। आवारा पशु भी हम ही लोगों के हैं। आवारा पशु भी तो हम ही लोगों के हैं। आवारा पशु ना तो योगी जी छोड़ के गए हैं, ना मोदी जी छोड़ के गए हैं। ये गाय है छोड़ी है तो गांव वाले ही छोड़ते हैं, पर वो किसके प्रेम में छोड़ते हैं। पहले ये सब गौशाला या इनको आदमी को जो था इसको मानता था उसको रख लेता था। दिया करते थे। योगी जी के राज में गाय सुरक्षित है, गौ हमारी माता है। आप क्या चाहते हैं, गाय फिर से कटने लगे हैं? गाय बूचड़ खाने खोल दिए जाएं? भैया हम तो उसका समाधान चाहते हैं। समाधान के लिए नहीं, समाधान के लिए देखिए 900 एकड़ में गौशाला बनी है। समाधान तो ये सरकार तो कह रही, सरकार भी ठीक कर रही का, पर ये है कि उसको जो जितने हमारा जानवर इनको गौशाला छुड़वा दिया, समस्या खत्म हो गई। किसी की समस्या नहीं बची ना किसान की, ना जो रोड पे चलने वाला, उसके लिए हम लोगों के लिए कोई समस्या। तो अगर उसको गौशाला में छुड़वा दिया हमें काहे की समस्या है। मुस्लिम वोटर किस तरफ जा रहे हैं? मुस्लिम वोटर भाजपा के भी साथ है और बाकी जा रहा है मायावती में भी, अखिलेश के साथ भी है। हाँ, लेकिन वर्तमान की सरकार तो 80-20 का फार्मूला बता देती है। जी 80-20 में ही हम लोग 80-20 में ही हैं। 80-20 का मतलब ये थोड़े ना है कि मुस्लिम टोटल वहाँ जा रहे हैं। 20 कौन है? 20 गुंडे माफिया जो तस्करी करने वाले वो हैं। 20 भूमाफिया, भूमाफिया हैं। सरकार बड़ी फेमस है बुलडोजर के नाम से। बस जो माफिया लोग हैं उनके ऊपर खूब बुलडोजर चले। उनकी जो अथाह संपत्तियां थी जो उन्होंने मुख्तार अंसारी इन लोगों ने बनाई थी, उन पर खूब बुलडोजर चले हैं। ये हम लोग चाहते भी हैं। जो लोग फर्जी और ये माफियागिरी करी है उनके बुलडोजर चलना चाहिए। कोई भी सरकार हो उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। अखिलेश जी को कैसे देख रहे? करल से चुनाव लड़ने आए हैं। अखिलेश जी हारेंगे, अच्छे खासे मतों से हारेंगे। भारतीय जनता की पार्टी की सरकार आएगी, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, बुलडोजर पुनः इसी तरीके से चलता रहेगा, फिर चलेगा। जनता को चाहिए बुलडोजर सरकार चाहिए, जनता को बुलडोजर सरकार चाहिए। जनता चाह रही है भ्रष्टाचार खत्म हो, गुंडे माफिया खत्म हो, आम आदमी जो है अपना सही जीवन जी सके, तो बुलडोजर को पसंद करेगी। वो सुरक्षित महसूस करते हैं? पूरी जनता सुरक्षित महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी से। क्या लग रहा है 3 तलाक का मुद्दा क्या आपको लगता है? क्या 3 तलाक का मुद्दा मुस्लिम महिलाओं के लिए इस बार चुनावी मुद्दा होगा? क्या समर्थन में उतरेगी महिलाएं? सभी वर्गों का भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है और आप देख रही हो जितनी सभाएं हो रही हैं उसमें मुस्लिम वर्ग के लोग ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो मुस्लिम महिलाओं को बहुत बड़ी राहत दी है मोदी जी ने, निश्चित रूप से समर्थन मिलेगा भाजपा को। लव जिहाद, धर्मांतरण, तमाम मुद्दों पे लगता है सरकार ने काम जो किया है वो इस बार चुनावी मुद्दा बन सकता है? चुनावी मुद्दा नहीं, इसमें कुछ नहीं है। सब भारतीय जनता पार्टी के प्रति मुस्लिम धर्म सही चल रहा है। 80-20 के फार्मूले पे लग नहीं रहा खेल हो जाएगा? कोई खेल नहीं, ये स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की 300 पार सीटें आ रही हैं। यही दावा 400 पार अखिलेश जी भी कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी के दावों को आप लोग भलीभांति जानते हैं। मीडिया के सारे लोग उनके हर कृत्य को समझते हैं। मेरा कोई स्पष्टीकरण अखिलेश जी की बात को झुठला और सचला नहीं सकता। आम जनता से पूछिए, 90 लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिलेंगे। नकल और अकल का बड़ा मुद्दा चल रहा है आजकल। कोई कह रहा है पेपर लीक हो रहे हैं, कोई कह रहा है पुरानी सरकार में नकल ज्यादा होती थी। आप बताइए शिक्षा व्यवस्था किसकी सरकार में बेहतर है? शिक्षा व्यवस्था तो माननीय योगी जी के विभाग में बढ़िया है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अच्छी गाइडलाइनों से स्कूल चलवाए हैं, ऑनलाइन परीक्षाएं करवाई हैं कुछ बच्चों के। अच्छा किया जो भी किया उन्होंने। कौन किस पे भारी, अब किसकी बारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब पर भारी। सब पर भारी। महिलाएं खड़ी है, सरकार कह रही है कानून व्यवस्था, एंटी रोमियो स्क्वाड दल, सुरक्षा, क्या लग रहा है? सुरक्षित हैं महिलाएं और एंटी रोमियो मतलब खड़े हैं। जहाँ जहाँ स्कूल हमारे हैं वो मतलब वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं। मतलब महिलाओं की सुरक्षा, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझ रही हैं योगी सरकार में, मोदी सरकार में, और भाजपा की ही सरकार बनेगी। अच्छा, बनेगी पक्का। चलिए, ये तो अपने मत है, लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि अखिलेश सरकार का अगर महिला सुरक्षा को लेकर काम देखे तो कैसा रहा? उनका बिल्कुल बेकार था। मतलब गुंडे लफंगे पीछे पीछे घूमते थे, कहीं शिकायत करते थे, कहीं शिकायत करते थे, सुनी नहीं जाती। आज हमारी महिलाएं स्वतंत्र होकर
वो बाहर निकल रही हैं, बिल्कुल नहीं डरती हैं और यही कहते हैं कि हमारे भाई आप देख ही रही हैं कि मतलब हमारी महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी महिला के आंख में आंसू नहीं आएगा क्योंकि अब सिलेंडरों को घर पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आज किसी महिला की आंखों में आंसू नहीं है, अपने आराम से सिलेंडर मिलता है और आराम से भोजन बना रही हैं, लकड़ी लेने जाना नहीं पड़ता उन्हें। मुख्यमंत्री हमारे इतने बढ़िया हैं, महिलाओं के लिए इतना सब कुछ, इतनी योजनाएं दे रहे हैं, और क्या चाहिए। अच्छा, ये भी कहा गया है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर करेगा। लग रहा है एयरपोर्ट वगैरह बन रहे हैं तो कुछ होगा यूपी में फायदा। बिल्कुल, बहुत फायदा होगा। करने लगे हैं लोग सफर करने लगे हैं, हवाई चप्पल वाले सफर करने लगे हैं। अच्छा। स्थिति ऐसी बन गई है। आप देखिए, अगर एडवांस बुकिंग कराएं तो 2-2, 2,500 टिकट मिल रही है, एयर टिकट मिल रही है, जबकि जो ट्रेन हमारी हैं उनकी टिकट 4-4 हज़ार रुपये की है और पता लगा 2800 रुपये में प्लेन की टिकट मिल जाती है। अखिलेश यादव में गुंडों माफियाओं का राज था और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से अभी तक कोई भी ऐसा मतलब दंगा नहीं हुआ है। मायावती जी के बारे में इसलिए, मायावती ये जिस मोहल्ले में हम लोग खड़े हैं ये मायावती का गढ़ था, क्योंकि वो कानून व्यवस्था के नाम पर उनके साथ वही लोग थे जो सपा में हैं, गुंडे, जिनके कारण यहाँ लगातार शराब बिकती थी। आज ये हाल हो गया है, ये सारे लोग मजदूरी कर रहे हैं और 2 मंजिली कोठी बनी खड़ी है इस मोहल्ले में, केवल भारतीय जनता पार्टी की वजह से। असदुद्दीन ओवैसी क्या मुस्लिमों के बड़े नेता होंगे? देखिए, ओवैसी जी और अखिलेश यादव एक सा ही काम कर रहे हैं, तुष्टीकरण का कार्य कर रहे हैं, समाज में विघटन डाल रहे हैं और मुस्लिम के नेता नहीं होंगे, वो समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास पर कार्य कर रही है। चलिए, प्रियंका गांधी जी कैसा काम कर रही है? प्रियंका गांधी जी वो यहाँ कहीं जाना होता है गिद्धों की तरह पहुंच जाते हैं, जैसे लखीमपुर में कांड हुआ था, गिद्धों की तरह पहुंच गए थे। पहुंचना नहीं चाहिए था, पहुंचना चाहिए, सहानुभूति दिखानी चाहिए थी, इस तरीके से नहीं पहुंचना चाहिए जिस तरीके से पहुंचे। मायावती जी तो नजर नहीं आई वहाँ पर। मायावती नजर तो आती, लेकिन उनके पास कोई इस तरीके का राजनीतिक मुद्दा नहीं था। चलिए, दलित किसके तरफ जाता हुआ नजर आएगा इस बार? दलित वोट किस तरफ जाते हुए नजर आएगा? बीजेपी। वजह क्या है? अरे इतने आवास मिले, सब मिला, राशन मिला। उनका कहना है कि किसी सरकार ने आज तक जो है फ्री गल्ला नहीं दिया, केवल ये सरकार ऐसी है जो फ्री गल्ला दे रही। अखिलेश जी या फिर योगी जी? अखिलेश जी आएंगे। हम लोग अखिलेश जी को। लैपटॉप जिसने बांटे, देखा जाए तो वैसे दोनों सरकार में बटे हैं, लेकिन फिर भी जनता किस तरफ है? योगी जी की तरफ। लैपटॉप घोटाला भी बहुत बड़ा पकड़ा गया बाद में। हम लोग तो योगी जी के साथ। योगी जी। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए कि प्रियंका जी कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्या यहाँ पर महिलाओं को टिकट देना एक तरीके से उनके लिए बेनिफिट होगा? बिल्कुल नहीं। लड़की है तो क्या लड़ने के लिए है? लड़की है तो क्या लड़ने के लिए है? जी हाँ, विकास की बात कर रहे हैं ना, लड़की को लड़ाने की बात कर रही हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसमें नाराजगी किस बात से? आप नहीं, लड़ने किससे है नाराजगी? ना, नारा होना चाहिए था बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटियों पर विश्वास जताओ। जी हाँ। भाजपा क्या कर रही है? भाजपा भी तो ये कर रही है। सब एक ही जैसा नकल करेंगे? नकल कहाँ कर रहे हैं हम लोग? नकल अगर समस्या क्या है? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के डायलॉग से है या ये समस्या है कि महिलाओं को टिकट दी है? नहीं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये समस्या है। अच्छा, मतलब डायलॉग बदलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बदलना चाहिए। महिलाओं की सहभागिता होनी चाहिए राजनीति। बिल्कुल होनी चाहिए। महिलाओं के लिए तालियां बजाओ, महिलाओं के लिए तालियां बजाओ, क्योंकि सहभागिता महिलाओं की राजनीति में भी होनी जरूरी है। क्या इस बार कांग्रेस अपना खाता खोल पाएगी? उत्तर प्रदेश हमें तो नहीं लगता है खाता खोल पाएगी। हमें तो नहीं लग रहा है, साफ कह दिए हैं। आपको क्या लग रहा है, सिनेरियो क्या है? नहीं, कांग्रेस यहाँ एक भी सीट नहीं जीतेगी यूपी में। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी क्या वाकई में मुस्लिमों के बड़े नेता है? नहीं, बड़े नेता हैं, वो अखिलेश जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ में सब पूरा सब। राजभर जी ने जैसे अपना दल बदला, क्या लगता है उनका खाता पिछड़ों के साथ खुलेगा? कुछ भी नहीं खुलेगा। आपको क्या लगता है, मुद्दों की राजनीति में भाजपा खरी उतरी है? हाँ, 100% खरी उतरी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए वो सब पूरे किए हैं और पूरे विश्वास में जनता लवरेज है और उन्हें समर्थन कर रही है। चलिए, जोरदार ताली बजा दीजिए, कार्यक्रम का समापन कर लूं। ये रहे पुवाया विधानसभा के लोग जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने सवालों का जवाब दिया। कोई प्रियंका गांधी पे टिप्पणी करता हुआ नजर आया, कोई रोजगार की बात कर रहा है, कोई ओम प्रकाश राजभर पे तंज कस रहा है, कोई मुद्दों की राजनीति पे चर्चा कर रहा है, कोई किसानों के बारे में बता रहा है, तो कोई गौशालाओं पे चर्चा कर रहा है, किसी ने रोजगार की बात करी, किसी ने बिजली पे चर्चा करी। तो किसी को लगता है कि किसानों को सपोर्ट जिस तरीके से वर्तमान की सरकार कर रही है, शायद पुरानी सरकार ने नहीं किया। महिलाओं को लगता है कि वो अपने आप को कानून व्यवस्था के मायने में सुरक्षित पाती है। उज्ज्वला योजना से इनको फायदा नजर आया। खैर, ये एक तरीके का मन था जो हमने यहाँ की जनता के साथ उनके मन को टटोलने की कोशिश करी और ये जानने की कोशिश करी कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, क्योंकि कार्यक्रम का ही नाम है, ये पब्लिक है
सब जानती है और आपने भी समझ लिया कि पब्लिक पुवाया की, खासकर ये जो पब्लिक है वो क्या चाह रही है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, पुवाया विधानसभा।